बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको स्प्रिंग रोल बनाना सिखाऊंगी और मांडा पट्टी कि आप घर पे कैसे मांडा पट्टी बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसके लिए 1 कप मैदा और 1 कप फ़ाइन आटा लेंगे। आप सिर्फ फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैदा ना लें। इसमें 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर लेंगे और इसको थोड़ा सख्त सा गूंद के आपने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा छोड़ देना है। आधे घंटे बाद भी आप बना सकते हैं, लेकिन जितना आप इसको छोड़ेंगे, जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे, उतना ये अच्छे बनते हैं। इसको ऐसे गूंदना है, इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालना है और थोड़ा हार्ड गूंद के इसको देखिए इस तरह से जब गूंद जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। स्प्रिंग रोल के लिए हम सब्ज़ियों की कटिंग मैंने कर ली है। इसमें तकरीबन शिमला मिर्च ली है 2 छोटी, 1 कप गोभी ली है बंद गोभी, गाजर ली है 2 से 3 अदद, हरी प्याज 3 से 4 अदद और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, उनको बारीक चॉप कर लेंगे। हरी मिर्चें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 कप चिकन लेंगे उबली हुई और रेशा की हुई, और लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 1 टेबलस्पून। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। उसमें सबसे पहले लहसुन डाल के इसको सौते कर लेंगे। इसको हल्का सा बस सौते करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना। इसमें फिर हम चिकन के रेशे शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें मसाले डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पीसी, लाल मिर्च कुटी हाफ़ टी स्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून, यानी कि थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर हल्दी लेंगे। मसालों को इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप इसमें टेस्ट के लिए सोया सॉस भी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून। अब इसको जो सब्ज़ियां हमने बारीक चॉप करके रखी हैं वो इसमें शामिल करेंगे और तेज़ आंच पे 1 से 2 मिनट भून लेंगे। सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, सब्ज़ियां थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। बस 1 से 1.5 मिनट ऐसे तेज़ आंच पे भून लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम मांडा पट्टी बनाएंगे। तकरीबन 50 ग्राम्स का एक पेड़ा लेना है। मैंने ऐसे वेट मशीन पे इसको वेट कर लिया था, आप अंदाज़े से भी बना सकते हैं। सारे पेड़े बनाने के बाद इससे जितना हमने आटा गूंदा था उससे 8 से 9 बन जाएंगे। इसको हम बेल लेंगे। चार से 5 इंच की हम छोटी सी रोटी बेल लेंगे। पूरा इसको ज़्यादा नहीं बेलना है। इतना सा बेलने के बाद इसके ऊपर पूरे पे ऑयल लगाएंगे। ब्रश से लगाएं या हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद इसको खुश्क मैदे से एक बार कोट कर लेंगे। ऐसे मैदे वाली प्लेट में इसको पलटेंगे और फिर फालतू मैदा झाड़ के इसको साइड पे रख देंगे। इसी तरह से दूसरी को भी बेल लेंगे और वही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। पूरे पे ऑयल लगाना है, फिर खुश्क मैदे वाली प्लेट में इसको रखना है और निकाल के इसके ऊपर रखते जाएंगे। ऐसे 4 से 5 आपने जितनी आप बनाना चाहें इसके ऊपर। मैंने 5 तकरीबन बनाई थी। इस तरह से बनाते जाएंगे। जो घर पे आप मांडा पट्टी बनाते हैं उससे आपके समोसे बहुत अच्छे और रोल बहुत अच्छे बनेंगे और बिल्कुल सॉगी नहीं होंगे, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चार से 5 इस तरह से छोटी छोटी चपातियाँ बेल के हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। फिर इन पूरी को एक साथ बेल लेंगे। तवे को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, खुश्का डाल के खुश्क मैदा, तो इसको बेलते जाएं।
अपने तवे के हिसाब से आप इसको पतला सा बेल सकते हैं। फिर इसको उठाएंगे और थोड़ा सा ऐसे फैला के तवे पे डाल देंगे। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, बस आपने इनको दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सेंक लेना है। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा हम इनको सेंक लेंगे। दूसरी तरफ पलटेंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा हम सेंकने के बाद हम इनको उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, बस हल्की आंच पे थोड़ा सेंकना है 1 मिनट तक। उतार के ऐसे रखेंगे और सबको अलग अलग कर लेंगे। इस पे हमने ऑयल और खुश्क मैदा छिड़का था, तो ये आराम से अलग हो जाएंगी। देखिए बहुत ही अच्छी और बहुत बारीक सी आपकी मांडा पट्टी बन जाएगी। आप इससे रोल और समोसों दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सब पार्ट्स को अलग करके हम फोल्ड करके रख लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी मांडा पट्टियाँ भी बना लेंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी मांडा पट्टी बन चुकी है। अब हम इनको रोल के हिसाब से काट लेंगे। तमाम मांडा पट्टियाँ मैंने इसी तरीके से बना के रख ली थी। आप 1 दिन में ज़्यादा बना के इनको स्टोर कर सकते हैं आराम से। और आप बना के इसमें रोल बना के उनको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। रोल बनाने के लिए लई ली है मैंने, मैदे की लई बना लेंगे और इस तरह से इसको मसाला डाल के रोल को फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से तमाम रोल हम बना के रख लेंगे। आपको दो तरीक़ों से मैंने फोल्डिंग बता दी है, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप रोल बना के, लई आपने अच्छी तरह से लगानी है ताकि आपके रोल खुले नहीं। इस तरह से तमाम रोल बना के फिर ऑयल को हम हल्का गरम करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है, वरना अंदर से कच्चे रह जाते हैं। हल्की आंच पे फ्राई करेंगे और जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे और पक जाएंगे तो हम इनको छलनी में निकाल लेंगे ताकि इनका ऑयल निकल जाए। देखिए ये पक गए हैं और बहुत अच्छा इनका कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से तमाम रोल हम फ्राई कर लेंगे। इनको आप हरी चटनी, पुदीने की चटनी और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।